लास्ट लेक्चर हमने पार्ट 1 देखा था कि कैसे टॉमकैट इंस्टॉल करना है, वहाँ पे HTML की फाइल कैसे करनी है, रन कैसे करना है। बट आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाएंगे। अभी तो मैं सिंपल 2 ही कॉलम पे 2 ही टेक्स्ट फॉर्मेट पे बनाऊंगी, क्योंकि मैं ज्यादा ले लूंगी तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा समझने के लिए। इसलिए मैंने यहाँ पे कितने बॉक्स बनाए हैं, दोनों 2 ही बॉक्स बनाए, इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड इनपुट टाइप पासवर्ड ले लिया है मैंने वहां पे। ठीक है, सो ये वाला पार्ट HTML का हो गया है। फिर बट वो जो index.html है वो कहा किसके अंदर ही चाहिए, वेब ऐप के अंदर चाहिए, बट ना कि वेब इनएफ के अंदर चाहिए, अदरवाइज आपको एरर आ जाएंगी। सपोज में जार फाइल, आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने डाउनलोड किया है ना जार फाइल, ठीक, सो वहां से वो जार फाइल आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से मैंने कंट्रोल C करके कॉपी किया था और जस्ट यहाँ पे, बट कहाँ पे चाहिए, वो लाइब्रेरी के अंदर आके वहाँ पे उसको आपको पेस्ट करना है। ठीक है, ऑलरेडी है तो मैं उसको ओवर राइट करती हूँ, तो उस पर ओवर राइट हो जाएगा। ठीक है, सो ये वाली फाइल यहाँ तक आ गई। अभी हमें जावा का कोड लिखना है, तो हम कहाँ पे जाते हैं, जावा रिसोर्स पे जाते हैं। ठीक है, और जो भी कुछ बनाना है वो किसके अंदर बनाना है, आपको सोर्स में जावा के अंदर बनाना है। मैं क्या करती हूँ, राइट बटन क्लिक करती हूँ, न्यू पे जाती हूँ और हमें फर्स्ट क्या बनाना है, सर्वलेट फाइल बनानी है। ठीक है, सर्वलेट फाइल पे जाती हूँ मैं। आपको जो भी कुछ पैकेज का नेम देना है आप दे दो। मैं कनेक्टिविटी कनेक्शन करती हूँ, कनेक्शन कॉम करती हूँ। ठीक है, और क्लास नेम देती हूँ, सर्वलेट कनेक्शन देती हूँ मैं। ठीक है, और नेक्स्ट करती हूँ एंड फिनिश करना है हमें, तो हमारी फाइल सर्वलेट की ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, इसको अभी क्या क्या चाहिए दिखाती हूँ मैं। ये वाले पार्ट की जरूरत नहीं है, तो ये वाला पार्ट में क्या करती हूँ, डिलीट करती हूँ। मतलब देखो, डू पोस्ट से सिर्फ मुझे डू पोस्ट चाहिए ना, तो मैं ये वाला सारा पार्ट डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि आपको अननेसेसरी डेटा आपको क्या करेगा, तकलीफ देगा, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कोड। इसलिए मैं अननेसेसरी मैंने डेटा क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ठीक है, सो सिर्फ इतना यहाँ से हम इसके अंदर ही जो भी कुछ है हमें कनेक्टिविटी करना है। ठीक है, जो अभी हमने देखो सर्वलेट क्या काम करता है, यूजर से जो डेटा आता है उसको रिस्पॉन्स भी देता है, और कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजना है तो वहां पे वो रिक्वेस्ट भी भेजता है। बट हमने अभी क्या यूज किया है, यहाँ पे डू पोस्ट यूज किया है, यहाँ पे मैं HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट भेज भी रही हूँ और रिस्पॉन्स भी दे रही हूँ। ठीक है, सो मैंने ये फर्स्ट फाइल बनाई है। ठीक है, सो उसके बाद मुझे और एक इसी के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, कनेक्शन कॉम के अंदर मैंने और एक फाइल बनाई है। न्यू में जाती हूँ और क्लास फाइल बनाती हूँ। मुझे क्या करना है, जावा का कोड लिखना है, इसलिए मैंने एक एम्प्लॉय की फाइल बनाई है, राइट। और यहाँ पे सिर्फ फिनिश करती हूँ मैं। सो मुझे यहाँ पे जो भी कुछ आपको वेरिएबल डिफाइन करें, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, स्ट्रिंग डिफाइन करती हूँ, नेम एंड पासवर्ड डिफाइन करती हूँ, सेमीकोलन से इसको क्लोज करती हूँ। अभी मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है, तो मैं टाइप नहीं करती बैठती, मैं क्या करती हूँ, एडिट पे जाती हूँ एंड सॉरी गो टू द सोर्स एंड जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स मेथड्स। ठीक है, और उसको भी मुझे नेम भी चाहिए एंड पासवर्ड भी चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करती हूँ एंड क्या करती हूँ, मैं जनरेट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जनरेट कर दिया है मैंने। ये वाली फाइल हमारी हो गई, मैं इसको सेव करती हूँ और अभी उसको कट करती हूँ, क्योंकि इसका काम हो चुका है। ये फाइल क्या वर्क करती है, गेट नेम सेट नेम, यूजर से गेट नेम लेते और सेट करते, जहाँ पे हमें कॉल किया वहां पे डेटा सेट होता है। एज यूजुअल गेट पासवर्ड, यूजर से पासवर्ड लेते हैं और सेट पासवर्ड करता है। ठीक है, इसकी थोड़ी इन डेप्थ है, अभी इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं दूसरे वीडियो में आपको इसका सर्वलेट की थ्योरी का पार्ट पढ़ाऊंगी। बट अभी जस्ट हम कनेक्टिविटी का देखते हैं। ठीक है, और एक फाइल लगने वाली है मुझे, जो कि है, फाइल का नेम क्या है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए फाइल लगेगी, तो मैं क्या करती हूँ, क्लास फाइल लगने वाली है हमें। ठीक है, सो मैं इस पे SQL क्लास फाइल बनाती हूँ एंड फिनिश करती हूँ। जो भी कुछ SQL का डेटा कनेक्शन होगा वो हम क्या किसके अंदर लिखेंगे, इस कनेक्शन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये वाली फाइल में क्या करती हूँ, अभी क्लोज करती हूँ। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखाया था, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। अभी हमारा डेटा यहाँ तक रेडी है।
जार फाइल आपने डाउनलोड किए। देखो एक्शन हमें व्हेन वी क्लिक बटन, मतलब सबमिट बटन, यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करती हूँ तो हमें कॉल एक्शन कहाँ पे जाना चाहिए, यूजर कनेक्शन जाके सर्वलेट की फाइल हमने बनाई है, ठीक है सपोज। और मैं इधर पोस्ट यूज किया मैंने, इसलिए यहाँ पे पोस्ट, आपने गेट यूज किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेट देना पड़ेगा, ठीक है। सो फिर मैंने क्लिक किया तो मेरा कॉल कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट यूजर कनेक्शन पे कॉल आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आती हूँ, मेरा कॉल यहाँ पे आ गया। वेब सर्वलेट आपको देना पड़ेगा क्योंकि वो कॉल करने काम करता है। सो डू पोस्ट पे आई में। अभी देखो टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, हमें रिस्पॉन्स किसको करना है, एचटीएमएल के फाइल को रिस्पॉन्स करना है, इसलिए मैंने वहां पे टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल कर दिया है। प्रिंट राइटर ये आउटपुट प्रिंट करने का काम करता है, विदाउट इसके डेटा जाएगा भी नहीं और डेटा प्रिंट भी नहीं होगा, ठीक है। सी नेम और पासवर्ड क्या है, एचटीएमएल की यहाँ पे हमने नेम एंड पासवर्ड लिखा है ना, वो डेटा यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है। नेम एंड पासवर्ड डेटा ले लिया। और डेटा रिक्वेस्ट हमने यहाँ से डेटा क्या क्या रिक्वेस्ट भेजा है एचटीएमएल की फाइल को कि डेटा हमें हमें दे दो, ठीक है। सो गेट पैरामीटर्स डेटा ले लिया मैंने, और डेटा वो यहाँ वेरिएबल सेम वेरिएबल लेती हूँ क्योंकि कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए आप डिफरेंट वेरिएबल लेंगे तो भी चलेगा। नेम और पासवर्ड में मैंने क्या कर दिया, और डेटा सेट कर दिया, ठीक है। फिर एमपी से मेरा कॉल कहाँ पे जाएगा, एम्प्लॉयर जावा के फाइल पे जाएगा, ठीक है। डेटा देखो यहाँ पे हम क्या करें, गेट नेम गेट पासवर्ड सेट पासवर्ड, ये वाला ये पार्ट काम करेगा। डेटा यहाँ से सेट और गेट भी करते हैं और सेट भी करते हैं, ठीक है। डेटा ये वाला यहाँ पे काम हो गया। फिर से रिटर्न में आती हूँ, यहाँ पे नेम में मैंने सपोज मोनिका ले लिया एंड पासवर्ड में मैंने सपोज 123 ले लिया। सो वो सेट नेम और सेट पासवर्ड कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे इंक्लूडेड जावा के फाइल में हो चुका है, ठीक है। देन बट डेटा हमने कहाँ पे लिया, सारा ई ऑब्जेक्ट में ले लिया है, राइट। सेट और पासवर्ड सेट किस ऑब्जेक्ट में किया है, एम्प्लॉय ई के ऑब्जेक्ट में पासवर्ड में सेव किया है मैंने, ठीक है। फिर बाद में अभी यहाँ पे जाती हूँ, एम्प्लॉय सेव पे जाती हूँ तो ये वाला कॉल फिर जाएगा इस वाले फाइल में, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा जेड माइस्क्यूएल कनेक्टिविटी का पार्ट हो रहा है, ठीक है। कनेक्शन गेट कनेक्शन कर लिया, नल है। फॉर नेम माइस्क्यूएल, आप जब ओरेकल कर रहे हो तो आप ओरेकल कर दीजिए, मैंने माइस्क्यूएल कर दिया था, ठीक है। ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन पे जाके हमारा डेटाबेस क्या है, यूजर आईडी क्या है एंड पासवर्ड क्या है। मेरा भी डेटाबेस वर्ड लेजिंग था तो मैंने वर्ड लेजिंग का दे दिया है, और पासवर्ड मेरा वर्ड है। सो सेव से मेरा कॉल यहाँ पे आ रहा है, गेट कनेक्शन हमारा हो गया, वहां पे हमने कनेक्शन कर दिया। प्रिपेयर स्टेटमेंट से हम क्यूरी इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अभी यहाँ पे क्या नेम और एज क्या है, वहां पे मैंने कॉलम का नेम क्या दिया था, पासवर्ड दिया था ना, वहां पे नहीं तो एरर आ जाएगी हमें, ठीक है। पासवर्ड ही है तो यहाँ पे मैं क्या डालती हूँ, पासवर्ड, मतलब नेम और पासवर्ड किस में है, माइस्क्यूएल के टेबल में, ठीक है। और वैल्यूज इंसर्ट कर रही हूँ। और गेट नेम गेट पासवर्ड जो कि यूजर कनेक्शन से मिल रहा है वो सेट किस कहाँ पे कर रहे हैं हम, पीएस के ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं, क्योंकि प्रीपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, पीएस, जो कि माइस्क्यूएल के अंदर क्या होगा, कनेक्ट होगा। एग्जीक्यूट अपडेट से क्या हो जाएगा, डेटा कनेक्ट हो मतलब अपडेट होगा, मतलब इंसर्ट होगा। और स्टेटस हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, मतलब फिर से रिटर्न मेरा कॉल कहाँ पे आ रहा है, यूजर कनेक्शन को आ रहा है। स्टेटस से, स्टेटस में अभी वैल्यू आ गई तो 1 ग्रेटर देन 0, यस। सो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। सपोज यहाँ पे कुछ एरर मिलती, मतलब कॉलम मिसिंग, टेबल मिसिंग, सब मिसिंग कुछ, तो डेटा रिटर्न नहीं होता, तो मेरा डेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। और सॉरी अनेबल टू सेव रिकॉर्ड आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रन करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे मैं कॉलम नेम गलत लिखती हूँ तो आपको क्या हो जाएगा, एरर मिल जाएगी। सपोज मैं इसको सेव करती हूँ, रन तो नहीं करती क्योंकि फाइल रन करते समय आपको कौन सी फाइल रन करनी चाहिए, index.html वाली फाइल ही रन करनी चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, मोनिका डालती हूँ एंड पासवर्ड में 1234 डालती हूँ, बट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, हमें एरर मिलेगी क्योंकि मेरे पास वो कॉलम अवेलेबल है ही नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके फिर से अभी इसका नेम चेंज करती हूँ, क्या है, पासवर्ड डाल देती हूँ, ठीक है। सेव भी कर दिया मैंने। अभी अगेन हमारा एरर पार्ट स्टार्ट होगा, फिर से रन करती हूँ मैं ये।
हमारे इसमें पासवर्ड ही है ना, पासवर्ड। हमारी एरर है यूजर कनेक्शन में, इसलिए फिर से वो एरर दिखा रहा है। मैंने क्या चेंजेस की इस पे? चेंजेस तो हमने कुछ नहीं किए ना इसमें। नेम पासवर्ड ले लिया, डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, डेटा सेव कर दिया। फिर यहाँ पे सही जा रहे हैं, नेम और पासवर्ड दे दिया मैंने, नेम और पासवर्ड दे दिया। ओके, फिर यहाँ पे मैं टू डालती हूँ और यहाँ पे मैं ओके पासवर्ड 89। अब नेम डालती हूँ यहाँ पे monica@gmail.com, रजिस्ट्रेशन करती हूँ। ओके, सर्वलेट एसक्यूएल यूजर कनेक्शन के अंदर एरर है। अब मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट निकाल देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? क्या पता इसके एरर भी वहां पे जा रहे होंगे ना। तो हम पहले ड्रॉप टेबल करते हैं जो क्रिएट बनाया था, फिर से इसको मैं क्रिएट करती हूँ कि टेबल तो बना दिया है, इसमें कुछ वैल्यू नहीं है। अभी फिर से इसको रिफ्रेश करती हूँ, फिर पासवर्ड में 2323 रजिस्ट्रेशन करती हूँ। टारगेट रिसोर्स इज नॉट गिविंग। सो ठीक है, ये वाला पार्ट फिर से रन करती हूँ। ये हो जाएगा। क्या एरर है? स्टेटस रिपोर्ट द ओरिजिनल सर्वर डिड नॉट फाइंड अ करंट रिप्रेजेंटेशन फॉर द टारगेट रिसोर्स। हमारे इसका नेम को सपोज जैसे चेंज हो गया है। देखो इसका नेम क्या है, एम्प्लॉय है ना, वर्ड प्लेसिंग एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय डॉक पे जाती हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय है, नेम और पासवर्ड है, और फिर शायद से मैंने स्ट्रिंग दिया है ना, तो मैं अभी पासवर्ड ना इसमें रखती हूँ वैर कैर में थोड़ी देर के लिए, फिर इसका बताती हूँ एरर क्यों आ रहे हैं हमें। इसे ड्रॉप करती है, फिर बाद में डेटा टाइप चेंज करूंगी पासवर्ड का। अभी के लिए देखते क्या एरर है। सो अभी सारा सही होगा। सर्वर डिड नॉट करंट, हमारा कॉल कनेक्शन से यहाँ पे जा रहा है।
सो अभी हम इसको रन करते, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था ना, अभी इसको प्रॉब्लम क्या हुआ था कि यहाँ पे XML फाइल को ऐड हो गई, तो उसको मैंने डिलीट कर दिए और सब पर्पज के लिए। यहाँ से हम प्रोग्राम रन करते हैं, देन फिनिश। ओके, और ईमेल डाल देती हूँ monica@gmail.com, जो भी कुछ आपको पासवर्ड, आपको पासवर्ड हिडन रखना है तो आपको टेक्स्ट के बजाय पासवर्ड ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं अभी रजिस्टर, रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो गए, चेक करते हैं कि हुआ है कि नहीं। स्क्रिप्ट पे जाते हैं एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करती हूँ, मैं रन करती हूँ। सी, डेटा हमारे यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अभी हमें ऑटोमेटिकली डेटा इंसर्ट होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आईडी करती हूँ, आईडी इनपुट, और यहाँ पे मैं प्राइमरी की लगाती हूँ, और यहाँ पे मुझे ऑटो इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पे हम करते ऑटो कीवर्ड ही प्रेस करती हूँ, ठीक है। इसको ड्रॉप करती हूँ मैं, अभी यहाँ पे कोमा देना है, फिर से मैं इसको रन करती हूँ, टेबल क्रिएट करके रखती हूँ उसको। ये इसमें क्या होगा, हमें आईडी वगैरह देने की जरूरत नहीं रहेगी हर टाइम, डेटा ऑटोमेटिकली डेटा आईडी इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो रन करती हूँ, ईमेल आईडी मैं देती हूँ ये, और पासवर्ड एंड रजिस्ट्रेशन। डेटा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अभी देख लीजिए क्या हुआ है इसमें। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, देखो रोल नंबर, नेम एंड पासवर्ड हमारा आ चुका है, जितने हमें अभी आईडी इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं अगेन यहाँ पे फिर से डेटा सक्सेस कर सकती हूँ, @gmail.com, देन पासवर्ड, देन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देखते हैं, फिर से सिलेक्ट स्टार एम्प्लॉय पे रन करती हूँ, तो हमारा डेटा ऐसा इंसर्ट हो चुका है। सो ऑटो इंक्रीमेंट से आईडी ऑटो जनरेट होती है, क्योंकि हम कभी भी फॉर्म भरते समय हम आईडी डालते नहीं है। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है सबको। बाकी का भी प्रोजेक्ट वगैरह है वो हम बाद में करेंगे, सिर्फ आप पहले इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।